ये है एक एक्सप्लोडिंग एग। और आज मैं इसके साथ साथ पानी से बनाने वाला हूँ इंस्टेंट आइस एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करके एक परफेक्ट जापानीज फॉइल बॉल और भी बहुत कुछ। और सबसे पहले बनाऊंगा दूध का यूज करके इनविजिबल इंक, जिसके लिए ये रहा दूध और एक पेपर और लिखने के लिए एक ईयरबड। और गाइस इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अगर मैं दूध का यूज करके एक पेपर पे लिखूंगा तो उससे मैं इनविजिबल इंक बना सकता हूँ। और ये बस 5 में से एक एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। और इस इंक को रिवील करने के लिए मुझे इसे हीट करना पड़ेगा और इसको हीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मतलब एक कैंडल यूज करने के बाद भी मुझे कुछ आधे घंटे लग गए, पर फिर फाइनली हीट हो गया। तो गाइस फिर हीट करने के बाद ये रहा रिजल्ट, जो कि ऑनेस्टली काफी कूल है। पर इस वीडियो में इससे भी ज्यादा कूल चीजें आने वाली है, जैसे कि 2 बैटरीज का यूज करके पानी में एक टोर्नाडो बनाना और ऑफ कोर्स एक्सप्लोडिंग एग बनाना और भी बहुत कुछ। पर अब देखते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट को, जिसमें मैं पानी से बना रहा हूँ इंस्टेंट आइस, जिसके लिए ये रहा पानी और ये फ्रीजर के अंदर। और इस पानी को ठंडा होने में कुछ 2 घंटे लगेंगे और तब तक मैं बाकी के बचे हुए एक्सपेरिमेंट्स कर लेता हूँ। और अगले एक्सपेरिमेंट में मैं एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करके एक परफेक्टली राउंड और शाइनी बॉल बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने फॉइल लिया और चालू किया फर्स्ट लेयर के साथ, और फिर फर्स्ट लेयर को एक बॉल की शेप में बना के नेक्स्ट स्टेप था इसे हैमर करने का। पर हैमर करने से बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, इसलिए मुझे और भी लेयर्स ऐड करनी थी। तो फिर मैंने हैमर किया और लेयर्स ऐड करी, हैमर किया और लेयर्स ऐड करी, और फिर 4 लेयर्स के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था, 8 लेयर्स के बाद ऐसा और 12 लेयर्स के बाद ऐसा, और धीरे धीरे करके ये बॉल की शेप में आ रहा था। पर ये अभी तक शाइनी नहीं था, इसलिए नेक्स्ट स्टेप था इसको सैंड करना, जिसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का यूज किया। और फिर अराउंड आधे घंटे की शाइनिंग के बाद ये रहा रिजल्ट। आई नो कि बहुत ज्यादा बुरा है, पर यार इतना ही बना पाया मैं। पर अगले एक्सपेरिमेंट इससे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और अगले एक्सपेरिमेंट में मैं 2 बैटरीज का यूज करके पानी में टोर्नाडो बनाने का ट्राई करूंगा। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अगर मैं 2 सेल्स को ऐसे सेम डायरेक्शन में इस ग्लास के ऊपर प्लेस करूंगा, तब उससे पानी के अंदर एक वोर्टेक्स बन जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए ये रहा पानी और ये रहे 2 सेल। देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। लाइक करो अगर तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा। भाई शायद मेरे सेल्स ही कुछ ज्यादा ही बिका, क्योंकि ये वाला एक्सपेरिमेंट भी काम नहीं कर रहा। पर कोई बात नहीं, अब वो पानी भी ठंडा हो गया होगा, तो अब अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो गाइस ये पानी तो ठंडा हो गया है, पर मेरे इसके भी इंस्टेंट आइस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि इंस्टेंट आइस बनाने के लिए तो हमें मिनरल वाटर चाहिए रहता है, और मेरे पास तो था नहीं। तो फिर मैंने नॉर्मल टैप वाटर को उबाल के यूज किया है। पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। तो गाइस टेक्निकली जब मैं पानी इस बर्फ पे डालूंगा तब ये पानी बर्फ बन जाना चाहिए, पर पता नहीं काम करेगा कि नहीं। भाई ये भी काम नहीं करा। तो गाइस जैसा तुमने देखा ये वाला एक्सपेरिमेंट भी काम नहीं करा, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अब बारी है आखिरी एक्सपेरिमेंट की। और गाइस अब बारी है लास्ट एक्सपेरिमेंट की, जिसमें मैं एक्सप्लोडिंग एग बना रहा हूँ। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके लिए बस मुझे एक एग चाहिए और फिर उसे मुझे 10 मिनट के लिए बॉईल करना है, और इस अंडे को उबालना है भी कुछ 10 मिनट के लिए, जब तक अच्छी तरीके से पक नहीं जाता। फिर 10 मिनट तक बॉईल करने के बाद मुझे इसकी स्किन को पील करना है, और उसके बाद मुझे इसे अराउंड 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है। और माइक्रोवेव करने के बाद ये बन के रेडी हो गया। और अब इसे टेस्ट करते हैं। भाई लगता है मैंने सही से माइक्रोवेव नहीं किया।